अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन फ्राइडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज हमारी मॉर्निंग ना थोड़ी सी लेट हो रही है। तो आज मैं काफ़ी देर तक ही सोती रही। हालांकि आज फ्राइडे है तो जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन चूंकि बच्चों को छुट्टियां भी हैं तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ। बच्चे भी सोते रहे। तो मेरे उठने से पहले वैसे तो बच्चे उठ गए थे और उनका शोर सुन के ही मैं उठी। तो अब मैं फ़ौरन किचन में आ गई हूँ फ्रेशन अप होने के बाद, क्योंकि बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देना है। बच्चे मुझसे थोड़ा सा पहले उठे थे तो इसलिए उनको भूख भी ज़्यादा लग रही थी। तो आज मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाने की भी ना समझ नहीं आती, कभी तो एग ब्रेड बना लेते हैं, कभी अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं। और कल तो हमने आलू मूली वाले पराठे खाए थे, तो आज मैंने सोचा कि फ्रेंच टोस्ट ही बना के दे देती हूँ। क्योंकि छुट्टियाँ हैं बच्चों को तो उनका जी चाहता है कि नई नई चीज़ें ही हम लोग खाएं। तो आज मैं उनसे पूछ रही थी, वैसे तो उनका जी चाह रहा था कि मार्केट से जाके नान चने लेके आते हैं, फिर मैंने कहा कि यही खा लेते हैं, ये जल्दी से भी बन जाएगा। तो इसीलिए बस मैं किचन में आई हुई थी बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और साथ ही मैंने एग भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुर्तज़ा को बॉइल्ड एग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो अंडों को इसी तरह से ही खाना पसंद करता है। और वैसे भी आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि धूप भी निकली हुई है, लेकिन फिर भी सर्दी काफ़ी ज़्यादा ही लग रही थी। तो इसलिए भी बॉइल्ड एग खाने में अच्छे लगेंगे। और मैंने हनान को इसलिए मार्केट नहीं भेजा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाना था, और वैसे भी जुम्मा की नमाज़ का टाइम होने वाला है। तो जुम्मा की नमाज़ हम लोग सब मिलके इकट्ठे पढ़ते हैं। वैसे तो सब लहदा नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली जुम्मा के लिए हम लोग इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये ब्रेकफास्ट जो घर का है तो उसने जल्दी तैयार हो जाना था, और अगर हनान मार्केट चला जाता तो उसे टाइम लग जाना था। यहाँ पे मैं बारी बारी बच्चों को ब्रेकफास्ट देती जा रही थी। क्योंकि आजकल खाने पीने की चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी हो जाएं थोड़ी सी भी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। सर्दियों में यही बात होती है, गर्मियों में तो चाहे आप ठंडी चीज़ भी रख लें, रोटी पका के पहले भी रख लें, चीज़ें बना के पहले भी रख लें, तब भी खाने को ठीक लगती हैं। लेकिन सर्दियों में गरम गरम चीज़ें ही अच्छी लगती हैं खाने को। तो यहाँ पे एग भी बॉयल हो गए थे, तो मैं ये भी साथ साथ बच्चों को देती जाऊँगी। साथ में उनको फ्रेंच टोस्ट दे रही थी ताकि वो उसे खा लें। और अब जैसे ही एग बॉयल हो गए तो मैंने बच्चों को बारी बारी ये भी दे दिए हैं, और अपने लिए मैंने खाली ब्रेड का स्लाइस ही टोस्ट कर लिया है। तो मेरा तो यही ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि मैं तो मीठे स्लाइसेस नहीं खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए ब्रेड का स्लाइस टोस्ट कर लिया है, और साथ में चाय का कप होगा। तो आज का नाश्ता मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया है फटाफट से। तो जल्दी से अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वही रूटीन वर्क्स करते रहे हम, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने फ़ौरन से क्लीनिंग का काम कर लिया था। और आज मैंने क्लीनिंग का काम ना वही अपने पुराने टाइम पे ही किया है। तो मैं अपने पुराने टाइम पे ही आज सारे काम करती रही। और जब भी आजकल टाइम मिलता है ना, क्योंकि बच्चे घर होते हैं तो इतना फ्री टाइम तो मिलता नहीं है। और आजकल जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं जो भी काम मेरे हाथ में आता है तो उसे फ़ौरन से कर लेती हूँ। इस वक्त मैं टेरेस में आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना वेदर इस तरह से गदला गदला सा लग रहा था, बिल्कुल ठंडक लग रही थी देखने में ही। तो थोड़ी देर ही मैं टेरेस पे रुकी, क्योंकि अभी मुझे किचन में जाके ना बाकी के काम भी करने थे। तो किचन मेरा क्लीन होने वाला पड़ा हुआ था। तो वैसे तो क्लीनिंग करने से पहले मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, लेकिन एक हाथ मुझे मारना ही होता है जब मैं दोबारा से किचन में आती हूँ। तो काउंटर टॉप्स को और स्टोव को एक दफ़ा मैं दोबारा से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी बच्चों ने इधर थोड़ी देर पहले ही नूडल्स बनाए हैं, तो नूडल्स का मसाला वो इधर बिखेर गए थे। तो इसलिए मैं स्टोव को साफ़ कर रही हूँ। और कल रात को हम लोगों ने फ़िश फ्राई की थी ना, तो स्टोव पे काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स पड़ गए थे और इतने गहरे थे ना कि मुझे इसे रिमूव करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है,
इससे ना फ़ौरन ही साफ़ हो जाते हैं स्टेन्स, जो भी गहरे हों, जितने भी पक्के स्टेन्स हों फ़ौरन से ही साफ़ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है मेरे किचन में। तो जल्दी से मैंने स्टोव को रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है, ज़्यादा रगड़ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो थोड़ी सी ही मेरी एफ़र्ट लगी थी, स्टोव तो मेरा साफ़ हो गया और साथ ही मैंने काउंटर टॉप्स को भी साफ़ कर लिया है। तो जब मैंने क्लीनिंग से पहले किचन को साफ़ किया था ना, तो मैंने स्टोव को इतना गहरा साफ़ नहीं किया था, लेकिन अब बच्चे यहाँ पे नूडल्स का मसाला बखेर गए थे तो स्टोव साफ़ करने लगी, तो मुझे ख्याल आया कि इन स्टेन्स को भी उतार देती हूँ। तो बस किचन तो मेरा क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जल्दी से मैं ना आज गाजरें बनाने लगी हूँ, दूध गाजरें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाजरें मेरे पास पड़ी हुई हैं। संडे बाज़ार से ही मैं गाजरें लेके आई थी और उसको मैंने ऐसे ही काउंटर टॉप पे रखा हुआ है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि काउंटर टॉप जो होती है ना वो ठंडी ठंडी हो जाती हैं, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहें तो वो ख़राब कभी भी नहीं होती हैं। और अगर मैं इनको टोकरी में डाल के रखती ना तो इन्होंने सॉफ्ट हो जाना था, थोड़ी सी ख़राब हो जाना था, मुरझा भी जाना था। तो इसलिए मैंने काउंटर टॉप पे ही इनको बखेर के रखा हुआ है। और अब काफ़ी ज़्यादा इनका मैस भी मुझे लगता है, देखने को बिल्कुल भी इस तरह से गाजरें पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, इस तरह से उन्होंने ख़राब हो जाना था। टोकरी में मैं डाल के रखती तो वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जानी थी उन्होंने, तो इसलिए मैंने इनको काउंटर टॉप पे ही बखेर के रखा हुआ है। तो थोड़ी सी गाजरें मैं निकाल के इनको छोटा छोटा काट के पका लूँगी। दूध गाजरें वैसे भी खाने को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और गाजरें तो वैसे ही हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। थोड़ी सी चीनी भी मैंने साथ ही ऐड कर दी है ताकि गाजरों में चीनी की मिठास ऐड हो जाए। तो पानी में ही पहले मैं इनको पकाती हूँ। और अब मैं साथ ही ना सूप बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज मैं हॉट एंड सॉर सूप बना रही हूँ। तो मैं सूप बनाने के लिए ना चिकन की यखनी बना रही थी। तो इसमें मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ही ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, नमक ऐड किया है और साथ ही साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। तो यखनी बनाने के लिए मैंने रख दी है। साथ ही मैं गाजरों को भी देख रही थी। गाजरों में मैंने दूध ऐड कर दिया है क्योंकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। तो अब ये दूध में पकती रहेंगी। और गाजरें बनाते हुए ना मैं इसमें पैकेट वाला दूध भी ऐड करती हूँ। इसके साथ फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बाज़ार की कोई चीज़ तैयार हुई हो। तो मुझे दूध गाजरें बनाने में, या गजरेला वगैरह भी बनाएं या खीर या फिरनी या ऐसी कोई भी चीज़ बनाएं ना, मीठा कोई भी बना ले, तो उसमें मैं 1 या 2 पैकेट के दूध ज़रूर शामिल करती हूँ। तो इसके साथ ना फ्लेवर बड़ा ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अब मैं सूप बनाना स्टार्ट करने लगी थी क्योंकि चिकन की यखनी तो निकल आई थी। तो छान के यखनी को मैंने देगची में ऐड कर दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो सूप बनाने के लिए ना यखनी में थोड़ा सा पानी ऐड भी कर लिया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यखनी का जायका तो सूप में रहता ही है। और साथ ही अब मैंने चिकन को श्रेड करके ऐड कर दिया है। इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च को ऐड करूँगी। और काली मिर्च मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी ऐड की है क्योंकि बच्चों ने सूप पीना है, तो ज़्यादा स्पाइसी तो वो पियेंगे नहीं। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस को ऐड करूँगी। तो ये केचप बिल्कुल भी नहीं है, चिली सॉस है, इसको मैं ऐड कर दूँगी। तो इसके साथ ना फ्लेवर थोड़ा सा तीखा तीखा हो जाएगा सूप का और ज़्यादा स्पाइसी ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो रेशियो मैंने 2-2 की ही रखी है, सब चीज़ों को 2-2 रेशियो में ही मैंने ऐड किया है। और अब इसमें मैंने कटी हुई गाजरें ऐड कर दी हैं। तो गाजरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड किया जा सकता है, बारीक काट लें, थोड़ी सी मोटी काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इसमें मैंने हाफ़ शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल ही ये दोनों चीज़ें मैंने इस तरह ऐड की हैं जैसे चॉपिंग करते हैं ना हम बिल्कुल बारीक, तो इस तरह से मैंने ऐड की हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो शिमला मिर्च को निकाल देते हैं सूप से बाहर, और इस तरह से बारीक बारीक होंगी ना तो उनको ज़्यादा पता नहीं लगेगा। और साथ ही मैं गाजरों को देख रही थी, तो गाजरें तो हमारी बन के तैयार हो गई हैं। इसका फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। और गाजरें और शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हुए थे तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दिया है। 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है थोड़े से पानी में मिक्स करके। और कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़ा सा पका लिया था क्योंकि हर चीज़ जो सूप में हम लोग ऐड करते हैं ना उसे थोड़ा सा पका लेना ज़रूरी होता है। तो कॉर्नफ्लोर को मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही थी और साथ ही चम्मच भी हिलाती जा रही थी ताकि ये बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ।
लम्स बन जाते हैं अगर कॉर्नफ्लोर डालते हुए हम मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे। और थोड़ा सा पका लेने के बाद अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर दूंगी। तो अंडा मैंने फेंट लिया है। कुछ लोग अंडे की सफ़ेदी ऐड करते हैं और जर्दी निकाल देते हैं, लेकिन मैं सारा ही अंडा इसमें ऐड करती हूँ। इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। तो अंडा मैं स्लोली डालती जा रही थी, मुसलसल चम्मच हिला रही थी, क्योंकि इससे अंडा ना बारीक बारीक ही सूप में नज़र आएगा। और अगर आपको मोटा मोटा अंडा सूप में चाहिए है तो फिर चम्मच को आपने थोड़ी देर बाद हिलाना है। और अंडे को भी थोड़ा सा पका लेने की ज़रूरत होती है, इससे अंडे की स्मेल जो है वो सूप में से ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को बिल्कुल भी इस तरह से अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम लोग तो बच्चों के लिए ही स्पेशली ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो वही काम करने चाहिए जिससे बच्चे खुश हो के ऐसी चीज़ें खा पी ले। और अब लास्ट में मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड किया है और बस 2-3 बॉयल ही मैं दिलवाऊंगी तो सूप तो हमारा तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था और अब मैं प्यालियों में डाल के ना ट्रे में रख रही थी, क्योंकि बच्चे बैठ के इसका वेट कर रहे थे। वो बार बार आते थे मेरे पास और पूछते थे कि सूप बना के नहीं। तो बस बन गया था, मैंने उनको आवाज़ दी थी। और ये सूप ना हनान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये हनान काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा है और वो कह के अब मुझे ना थक चुका है। मुझे कितने दिनों से वो कह रहा है कि मुझे सूप बना के दे, मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन बस ऐसा मौका ही नहीं बन रहा था। कुछ इतना टाइम शॉर्ट होने लगा है ना, दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। सुबह होती है, सारा दिन काम करते करते गुजर जाता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। और फिर रात में भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं मेरे पास करने के लिए। तो आजकल तो मुझे टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और वैसे भी जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम ऐसे लगता है कि भागते दौड़ते ही गुजर जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने हनान से सबसे पहले कहा है कि आप टेस्ट करो और मुझे बताओ। तो हनान टेस्ट करने ही लगा है, फिर वो अपनी राय देगा कि कैसा बना है सूप। टेस्टी। तो जी यहाँ पे हम सब लोग ही अपना गरम गरम सूप इंजॉय कर रहे हैं और ये फर्स्ट स्पून आप सबके लिए। तो टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसा बना है सूप। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी फास्ट और क्विक रेसिपी है ना, और इतने मज़े की कि गरम गरम सूप पी के ना यूँ लग रहा था जैसे आंखों की रोशनी तेज़ हो गई हो। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जल्दी भी बन जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े की भी लगती हैं। और इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, क्योंकि अभी मैं पहले वॉइस ओवर के लिए गई हुई थी। तो लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी है, मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी। और जब मैं वापस आई तो बच्चे सूप का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहनी मैं पहले ही बनाने के लिए रख गई थी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो चलिए जी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।